Good afternoon, all. Today we are going to discuss causes of change. Okay, so physical and chemical change. Let's see one by one. A physical change is a temporary change which is in most cases reversible. फिजिकल जो चेंजेस होते हैं वो टेम्पररी होते हैं एंड रिवर्सिबल होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में. In such change, only the physical properties of the substance undergo some change, but no new substance is formed. Physical properties में क्या होता है that जो change होता है, ठीक है, उसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता. ठीक है, उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसमें ही चेंज होता है. जैसे कि उसका शेप है, साइज़ है, उसका जो फिजिकल है ना वो चेंज होता है एंड उसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसके एग्जाम्पल देखते हैं दैट ब्लोइंग ऑफ बलून. ठीक है, ब्लोइंग ऑफ बलून में क्या हुआ, आपने बलून को ब्लो किया तो उसका शेप चेंज हो गया. ओके, बट उसमें से कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है. ओके, मेल्टिंग ऑफ आइस है, क्रम्पलिंग ऑफ पेपर आर द फिजिकल चेंजेस. ओके, अगर आप पेपर को क्रम करोगे तो उसका कोई न्यू सब्सटेंस तो बनेगा नहीं, पेपर का पेपर ही रहेगा. ओके, बट उसका शेप और उसका जो अपीयरेंस है वो चेंज हो जाएगा. ओके, क्रम्पल होने के बाद. तो फिजिकल चेंज मतलब ऐसा कि उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो उसमें चेंजेस आए, और सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कोई न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता है. नाउ लेट्स सी अबाउट द केमिकल चेंजेस. द केमिकल चेंज इज परमानेंट विच इज़ इरिवर्सिबल. केमिकल चेंज होता है वो परमानेंट होता है, वो इरिवर्सिबल होता है, वो अपने वापस ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ सकता है. In such change, some new substance with different properties are formed. Chemical change में क्या है that new substance बनता है. Physical change में हमने क्या देखा था that कोई भी new substance form नहीं होता है. Chemical में उसका उल्टा. ठीक है, इसमें new substance form होता है. For example, conversion of milk into curd. ठीक है, आप देखते हो कि मिल्क में से क्या कर्ड दही बन जाती है. तो ये क्या हुआ, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ, मिल्क का दही में कन्वर्ट हुआ. ठीक है, फिर बर्निंग ऑफ पेपर है, रस्टिंग ऑफ आयरन है. ये सारे कैसे चेंजेस हैं, ये सारे केमिकल चेंजेस हैं. ओके, आप पिक्चर में देख सकते हो बर्निंग ऑफ पेपर इज अ केमिकल चेंज. यू कैन do an activity with an incense stick to understand a chemical change. When the incense stick burns, it produces ash, which is a new material. Thus, it is a chemical change. Okay, कभी भी आप अगर आपको दूसरा एग्जाम्पल लेना हो आप इंसेंस स्टिक जला कर देख सकते हो. उसको अगर आप बर्न करोगे तो उसमें से न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ, ऐश. ठीक है, तो ये एक सब्सटेंस में से दूसरा सब्सटेंस बन जाए. ठीक है, उसको बोलते हैं केमिकल चेंज. लेकिन उस ऐश में से वापस इंसेंस स्टिक बन सकती है? नो. इसीलिए ये इरिवर्सिबल चेंज होता है. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज बर्निंग ऑफ ए कैंडल. ठीक है, कैंडल जो बर्न होती है वो फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है. ओके, लेट्स सी. Let us find out what happens when a candle burns. When we ignite the wick of a candle, it starts burning. This gives off heat and light. Due to the heat produced, the wax near the wick melts and forms a liquid wax. This is a physical change. The liquid wax is pulled up near the flame of the wick. As it reaches the flame, the liquid wax becomes more heated and turns into wax vapor. The change of liquid wax into vapor is also a physical change. Now, wax vapor burns to keep the flame on. The burning of wax vapor is a chemical change. The heat of the flame continues to melt the wax, which results in shortening of length of the candle. जो burning of candle है, ठीक है, उसमें फिजिकल चेंज भी होता है, केमिकल चेंज भी होता है. कैसे, जब भी आप उसको बर्न करते हो, ठीक है, कैंडल को, तो वो बर्न होना स्टार्ट कर देती है. तो वो आपको क्या देती है, हीट और लाइट. दो चीज़ें आपको कैंडल से मिलती है. जब हीट प्रोड्यूस होती है
तो क्या होता है, लिक्विड वैक्स मेल्ट होता है। तो ये क्या हुआ, फिजिकल चेंज हुआ। वैक्स में से, कैंडल में से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, उसका शेप चेंज हो गया, तो ये फिजिकल चेंज हुआ। फिर जो लिक्विड वैक्स है, ठीक है, वो वापस से फ्लेम में पहुंचेगा तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भी क्या हुआ, लिक्विड वैक्स में से वैक्स वेपर बन गया, तो ये भी एक फिजिकल चेंज है। ओके, अभी जो वैक्स वेपर है, ठीक है, बर्न टू कीप ऑन द फ्लेम ऑन, वैक्स वेपर वहाँ पे होता है जिसकी वजह से जो फ्लेम है वो जली हुई रहती है। तो वैक्स वेपर सब जब जलता है, बर्निंग ऑफ वैक्स वेपर, वो क्या हुआ, केमिकल चेंज हुआ। ओके, सो पहले फिजिकल चेंज हुआ, फिर केमिकल चेंज हुआ। हैव यू नोटिस सम वैक्स ड्रिपिंग डाउन द लेंथ ऑफ द कैंडल? The melted wax soon cools down and solidifies. This change of liquid wax into solid is a physical change. Thus, burning of candle involves both physical and chemical change. आपने नोटिस किया कि जो थोड़ा वैक्स है ना, वो नीचे ज़मीन पे होता है, ठीक है, तो वो कैसा वैक्स होता है, वो थोड़ी देर के बाद, लिक्विड वैक्स नीचे ज़मीन पे गिर जाता है, थोड़ी देर के बाद वो कूल डाउन होके क्या हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है। ओके, तो ये क्या चेंज हुआ, फिजिकल चेंज हुआ। तो बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल का जलना, उसमें बहुत टाइप के चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस भी इन्वॉल्व होते हैं एंड केमिकल चेंजेस भी इन्वॉल्व होते हैं। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज नेचुरल एंड मैन मेड चेंजेस। ओके, some changes occur naturally without any kind of human interference. Such changes are called natural changes. ओके, कोई चेंजेस ऐसे होते हैं जो नेचुरली होते हैं, उसमें ह्यूमन का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, ऐसे चेंजेस को बोलते हैं नेचुरल चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल, ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, occurrence of a day, night, rain and storm are called natural changes. जिस चेंजेस में ह्यूमन कोई भी एक्टिविटी ना हो उसको बोलते हैं नेचुरल चेंजेस। जैसे कि प्लांट्स की ग्रोथ होती है, ठीक है, रात होती है, दिन होती है, ठीक है, बारिश होती है, ये सारी नेचुरल चेंजेस हैं। ओके, नाउ मैन मेड चेंजेस मतलब क्या होता है, सम चेंजेस अकर ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, सच चेंजेस आर कॉल्ड मैन मेड चेंजेस। जो चेंजेस ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से होते हैं उसको बोलते हैं मैन मेड चेंजेस। इसका एग्जाम्पल है कुकिंग फूड एंड कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स। जो फूड कुक करना हो तो वो ह्यूमन्स ही करते हैं एंड बिल्डिंग्स भी कंस्ट्रक्ट ह्यूमन करते हैं। ओके, तो जिस एक्टिविटीज़ में ह्यूमन का इंटरफियरेंस ना हो, जो चीज़ें नेचुरली होती हैं, जो चेंजेस, उसको बोलते हैं नेचुरल चेंज। एंड जिस चेंजेस में ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है इंक्लूड, उसको बोलते हैं man-made changes. Okay, so today we end our session here. Thank you all.